हेलो फ्रेंड्स, कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्वचा की रंगत तो हर कोई निखारना चाहता है, लेकिन इसे निखारना कैसे है ये आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में ही रहकर अपना स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। हमारे किचन में ही वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम खूबसूरत बन सकते हैं, लेकिन हम बाहर इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जब तक हम पैसे नहीं खर्च कर देते पार्लर जाकर तब तक हमें सुकून ही कहाँ मिलता है। जब पैसे निकल जाते हैं जेब से तब पता चलता है कि हाँ, अब मैं खूबसूरत हुई हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसके लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा ही ऐसी रेमेडी आपको बताती हूँ जो आपके किचन से होकर आती हैं और आपके पॉकेट पर बिल्कुल असर नहीं डालती हैं। जिसके लिए एक बाउल में दूध तो हमने ले ही लिया है। ये दूध कच्चा दूध है, कच्चा दूध हो तो ज़्यादा बेस्ट है। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन को ब्राइट करता है। ये स्किन की इरिटेशन को दूर करता है, एक्ने को दूर करता है, एक्ने को कम करता है और ख़त्म भी कर देता है इसके रेगुलर यूज़ से। ये स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, स्किन को नरिश करता है। ये स्किन के लिए बेस्ट नेचुरल टोनर है। इसे अच्छे से हम अपने फेस को साफ़ कर लेंगे। मैं हाथों पर साफ़ करके दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह फेस पर अच्छे से रब करके साफ़ करना है। देखेंगे आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी स्किन की, जितने भी डर्ट ऑयल होंगे वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे और रुई आपकी बिल्कुल काली हो जाएगी। इसे आपको गंदे फेस पर अप्लाई नहीं करना है। जब फेस को क्लीन कर लेंगे तो चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फेस को क्लीन करने के बाद एक फेस पैक तैयार करेंगे जो आपकी स्किन को फेयर करेगा, वाइट करेगा, ब्राइट करेगा। बेसन हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, डेड स्किन को हटाता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और स्किन को ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। बेसन का फेस पैक फेस के लिए बहुत असरदार होता है और इससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। ये तो था पहला इंग्रेडिएंट और अब चलते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा चावल है। चावल हमारी स्किन को बहुत हद तक ब्राइट करता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, पोर्स को टाइट करता है, ये डैमेज हो गई स्किन को रिपेयर करता है। चावल स्किन के लिए गुणों से भरपूर होता है। अब चलेंगे तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा है मसूर की दाल। ये बिना छिलके की मसूर की दाल है। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप भी इसको पाउडर बना सकते हैं घर में ही। चावल का आटा और मसूर की दाल, इन दोनों को ही आप घर में मिक्सी के जार में ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। कुछ फ़ायदे मसूर के दाल के भी हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। ये नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है, क्लींजर होता है और डेड सेल्स को रिमूव करता है। फिर इसके बाद इसमें टमाटर का जूस जाएगा। टमाटर हमारी स्किन को सन डैमेज से बचाता है और डलनेस को दूर करता है। हनी में नेचुरल ह्यूमेक्टेंट होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को एक्ने से बचाती हैं और स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देती। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फेस पर क्या लगा रहे हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। अब इसमें एक बाउल में आधा चम्मच मसूर की दाल, आधा चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच ही इसमें हम बेसन को ले लेंगे। इन तीनों को ही बराबर बराबर क्वांटिटी में लेंगे और फिर इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। टमाटर का मैं जूस डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको कद्दूकश में ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही टमाटर को आधा करके इसका जूस जितना भी हुआ, मीडियम साइज़ का टमाटर है, जितना भी जूस निकलेगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसलिए टमाटर के जूस का ही इसका पेस्ट तैयार होगा। जितना जूस हो सके इसका निकाल लेना है। टमाटर अगर आपके पास नहीं है या आपको टमाटर सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह आप आलू का जूस भी ले सकते हैं। उसे ग्रेट करके उसका जो भी जूस निकले वो आप इसमें डाल सकते हैं। टमाटर और आलू दोनों में ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को इंस्टेंट लाइट करती हैं। टमाटर के जूस के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच हनी ऐड करेंगे। हनी को आपको इसमें ज़रूर ऐड करना है। ये आप जब फेस पर इसको लगाएंगे और जब बाद में जब ड्राई होने के बाद इसे आप रब करके निकालेंगे तो एक लेयर जैसी निकलती जाएगी जो आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकालेगी, जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगी। इसलिए हनी इसमें ज़रूर ऐड करिएगा।
और लास्ट में इसमें 1/4 टीस्पून घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या बादाम का रोगनी बादाम जो आता है आप उसकी भी कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक चीज़ डालना ज़रूरी है। घी हमारे स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोलेजन को बूस्ट करती है। ये घी फाइट करता है ड्राइनेस से, डलनेस से, डार्क सर्कल से, इन्फ्लामेशन से, और एक रेडिएंट ग्लो देता है। तो ये तो थे वो फ़ायदे जो आप इन सब के साथ अपने फेस पर लगाने वाले हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो इसमें जो टमाटर है, जो ब्लीचिंग एजेंट है, उसका असर कम हो जाएगा। अगर आपका पेस्ट थिक है तो टमाटर थोड़ा बड़ा ले लें या 1 से 2 ले लें। और इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमने फेस को दूध के साथ क्लीन तो पहले ही कर लिया था। अब हम अपने फेस पर इस पेस्ट को लगाएंगे। ये जो हमने स्मूथ सा पेस्ट बनाया है, इसे लगाकर पहले तो हमें हल्का हल्का रब करना है, फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिलता है। हम सारे काम तो घर के कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम जब आता है तो हम थक जाते हैं। इसीलिए मैं आपको इजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाती हूँ, जिसे बनाने में आपको बिल्कुल टाइम ना लगे और लगाने में भी कोई टाइम ना लगे। आप इसे लगाएं और ग्लो करें, आप खुद के लिए भी टाइम निकालें। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इसलिए मैं इजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाती हूँ, जिसे मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इसे बहुत आसानी से आप घर में बना लेंगे। आपको इसके सामान के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर इसे आप रोज़ रोज़ नहीं बना सकते हैं तो आप इसे एक दिन बना लें और दूसरे दिन फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हफ्ते में आप मैक्सिमम 3 दिन और 2 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 दिन करें हफ्ते में, और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। आप बस 1 महीना इसे कर लें और इसका रिज़ल्ट आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपके फेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। वैसे तो मैंने इसमें कोई भी ऐसा केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं डाला है, लेकिन फिर भी सबकी स्किन अलग होती है। आप एक बार इसे नेक पर लगाकर पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा कि कहीं कोई इरिटेशन तो नहीं। अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ आप इसे अप्लाई ना करिएगा, लेकिन आपको ये नुकसान नहीं करेगी। इसमें सब कुछ नेचुरल और हर्बल है। इसे 10 मिनट लगाकर हल्का हल्का रब करके वॉश कर लेंगे। जैसे हम फेस वॉश लगाते हैं, वॉश करते हैं, हल्की हल्की स्किन को रब करते हैं, बस उसी तरह इसे वॉश करना है। मैं आपको ये लाइव करके दिखा रही हूँ, लाइव ही वॉश करूँगी और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट मेरे हाथों पर कैसा आया है। इसे अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। देखिए मैंने कैसे किचन के ही सामान से, आपके घर के ही सामान से ऐसी रेमेडी बनाकर दिखा दी जो आपके लिए बहुत असरदार है। आप इसे लगाएं और इसका फीडबैक मुझे दें। जैसे इस रेमेडी से मुझे फ़ायदा पहुंचा है, मैं चाहती हूँ इससे आपको भी भरपूर फ़ायदा मिले, लेकिन जब आप इसे लगाएंगे तभी इसका असर आपको दिखेगा। आप इसे यूज़ करें। मैं फिर आपसे एक बार कहूँगी कि अगर आप इसे रोज़ रोज़ नहीं बना पाते हैं तो एक दिन बनाकर रख लें। आप फर्स्ट डे लगाएं और इसे फ्रिज में डाल दें, दूसरे दिन फिर उसी को लगा लें। उसका असर बिल्कुल कम नहीं होगा और आपको अच्छा असर मिलेगा। तो मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और आप भी अपने फेस को वॉश कर लें। उसके बाद इसका ग्लो देखें। आप खुद देखेंगे कि आपके फेस पर कैसा ग्लो आया है। लेकिन इसका ऐसा ही ग्लो आपको तब मिलेगा जब आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। आप इस रेमेडी को लगाएं, इसका फीडबैक मुझे दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। आप देखें मेरा हाथ कितना साफ़ हो गया है। अब इसमें आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा लें। जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाना पसंद करते हैं उस मॉइस्चराइज़र को आप अपने फेस पर लगाएं और उसे थोड़ी देर तक मसाज करें। टैप टैप करके मसाज करेंगे और फिर उसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप अपने फेस का ग्लो देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। आप मेरे हाथों को देखिए, जब मेरा हाथ इतना साफ़ हो गया है तो आपके फेस की क्या ही रंगत होगी। आप मेरे दोनों हाथों का असर देखिए कि एक हाथ जिस पे मैंने रेमेडी नहीं यूज़ की थी उसका क्या इफ़ेक्ट है और जिस पे यूज़ की थी उसका क्या है। ये इंस्टेंट ही एक शेड लाइट हो गया है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं ऐसी ही इजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।